हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस यहाँ पर हम आज जो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने वाले बहुत ही शानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आपका स्टैटिक जीके के ये प्रश्न ले लेने। ठीक है, स्टैटिक जीके क्या है, आपका जो जीके का पोर्शन है आईसीआर में, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में आपके स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछे जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो उसी को समर्पित। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो 50 प्रश्न यहाँ पे हम करेंगे। अब 50 में से आप कितना स्कोर करेंगे, अगर मन हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग का स्कोर कितना जा रहा है हमारे प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आपके लिए कि सबसे पहला प्रश्न है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। जो एजरा कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा किससे, पोलो से संबंधित है। एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है। स्टैटिक जीके है, इसीलिए देखिएगा मस्त मस्त क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो किस शहर में स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर रायपुर। ठीक है, रायपुर कहाँ पर है, सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपका रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है आपका वो जल्दी से बताइए, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है। बेसिकली जो हुडो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिएगा इसको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के सारे एग्जाम्स के लिए। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हुडो है ये बेसिकली गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा क्या है, तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा एक स्थान है जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो कहाँ पे पाया जाता है जो कालीबंगा है वो होता है आपका राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है, वो आपका राजस्थान में है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि यदि हम हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है तो राज्य के राज्य वृक्ष का नाम बताइए। बोला गया है कि हिम तेंदुआ जो है, ये भी प्रश्न बन गया आपका कि नहीं बन गया, कि हिम तेंदुआ कहाँ का राज्य पशु है, तो हिमाचल प्रदेश का है। आप कहते हैं कि इसी का हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष बताइए। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देवदार। ठीक है, क्या होगा, देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का क्या है, बरगद है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहते हैं कि बिली जीन की किंग कप किस खेल से संबंधित है। बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखिएगा। तो याद रखेंगे ये आपका संबंधित है किससे, टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से। कौन सा, बिली जीन किंग कप टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। अगले प्रश्न में देखिएगा, तो कहते हैं कि कुना इनमें से किस देश की राजधानी है। जो कुना है ना, वह किस देश की राजधानी है। तो बेसिकली जो कुना है वह किस देश की राजधानी हो जाएगी, क्रोएशिया की राजधानी। कहाँ की, क्रोएशिया की राजधानी है कुना, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है ना ये पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन देखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए। तो आपका जो सोशल साइंस है उसमें तो मोस्ट जो आपका जीके का पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब आपकी कवर हो जाएगी इसी जीके का ये पोर्शन किसमें, सोशल साइंस में। अब जीके में जो बचेगा क्या, वो बचेगा आपका करंट अफेयर, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। ठीक है, तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया। जो पंचेत बांध है बेसिकली वह किस राज्य में बनाया गया है, तो याद रखेंगे झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचेत बांध कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आपका आईएमएफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बहुत ही आसान है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में आपका इंटरनेशनल जो आपका मॉनेटरी फंड है, बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो कहते हैं कि वाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। वाइल्ड क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसको हम UNIDO के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर वियना। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना में, याद रखेंगे वियना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम निम्न में से किस स्थान पर है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो किस स्थान पर हो जाएगा? तो याद रखेंगे वो कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, इसमें कहा गया कि कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। तो कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कुम्मी ये जो है लोक नृत्य है। ठीक है, तो गाइज हमने जो पेपर सेट किया इस बार ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये आसान मत समझिएगा। 50 में से अगर जिसने 30 प्लस भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए ना, वो समझ लीजिए वो एक्सीलेंट वाला काम है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर वो ब्रिलियंट बच्चा होगा। तो 30 प्लस यहाँ पे जो अटेम्प्ट कर लेते हैं वो समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो एपेक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पर है? सिंगापुर में स्थित है, आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा होगा? तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो सभी को पता है कालीकट कहाँ पे पड़ता है, तो वो ये वही कालीकट है जहाँ पे पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो कहाँ पे हो जाएगा? केरला। केरला का कालीकट बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यहाँ पर कि मोरमागुआ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कि मोरमागुआ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए कि इसका तो राइट आंसर बहुत ही आसान है। ये कहाँ पर होगा? गोवा होगा। गोवा का जो यहाँ पर देखिए, ये गोवा है ना, यहाँ पे स्थित है आपका मोरमागुआ बंदरगाह। ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ गोवा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी जो है परसेंटेज में वो कहाँ पर है? तो गोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है बेसिकली वह किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 12 जनवरी को। ठीक है, किसको मनाया जाता है? 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो देखिएगा जो आयरलैंड की राजधानी है वो हो जाएगी डबलिन। क्या हो जाएगी? डबलिन हो जाएगी। आयरलैंड आपने नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा, क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है आपको, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? डबलिन जो है इसकी आपकी क्या है? ये कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? संग्रहालय का मतलब क्या होता है? जिसको हम म्यूजियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है ये कौन सा होगा? तो बहुत ही आसान है। तो बहुत ही आसान है भैया, ये कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। जो रेलवे का संग्रहालय है बेसिकली वह कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है कहाँ पर? वो है नई दिल्ली में, यानी कि जो देश की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? तो याद रखेंगे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो स्थित है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के आप याद कीजिएगा। तो कहते हैं कि सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखेंगे जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वह गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि जो WSA है ना, WSA का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड स्टील यहाँ पर एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे 23 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ब्रुसेल्स हो जाएगा, जो बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पर है ब्रुसेल्स? बेल्जियम में है, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ये ब्रुसेल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहा गया है कि पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हैती। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। क्वेश्चन नंबर अगले देखें दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है? और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे आपका जो राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे तो होगा खांगचेनजोंगा। ठीक है, क्या होगा आपका? खांगचेनजोंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में स्थित है। नामदफा हमने आपको बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? इसका आंसर आपको याद होगा अगर आप क्रिकेट मैच के शौकीन हैं तो देखिएगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। और सवाई मानसिंह जो राजा थे वो राजस्थान के ही थे, तो इसको भी आप ध्यान से रखिएगा ध्यान में। तो ये हो जाएगा राजस्थान, सवाई मानसिंह स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत ही आसान है, दाची ग्राम जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात कर लेंगे तो ये क्या थे? ये उत्तर प्रदेश के जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? जो डेनमार्क है इसकी राजधानी और मुद्रा का नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेंगन है। अब यहाँ पे उसकी राजधानी जो मुद्रा क्या है? क्रोन हो जाएगी। तो कोपेनहेगन और क्रोन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि कीर्तन होता है, जो देखे नहीं कहते कि क्या भजन कीर्तन कर रहे हो भैया, तो ये वाला है। तो कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो कीर्तन है वो किस राज्य का है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कीर्तन बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल में एक और पूजा बहुत फेमस है, वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा जो है ये भी बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? का खेला हो बे दीदी वाला जो प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहा गया कि पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो एक स्टेडियम का नाम है पलजोर, ये किस राज्य में स्थित है? अब ये मत समझिएगा कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे, सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, जो पलजोर स्टेडियम स्थित है आपका कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है पलजोर स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहा गया है कि भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय का, जो फिनो पेमेंट बैंक होती है जिसके द्वारा आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ अपने यहाँ मुंबई में है। तो फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी है? तो याद रखेंगे 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो मृदा में सबसे उपजाऊ कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ कौन सी होती है बताइए? तो ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, और इसका नाम क्या है? रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम बताते चल रहे हैं, वरना आप कहेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि काजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जो काजरी, बेसिकली यहाँ पे कजरी होना चाहिए, पर टाइपिंग वाले किसी दिन मार खाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो कजरी है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कहाँ पे होता है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राज्य लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ पे है?
कर्नाटक में है। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैंने टारगेट रखा है कि 30+ वाले बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया है हमारे चैनल पे। चलिए, और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे लोग हैं, देखिए कमेंट भर देंगे आप लोग 30+ लिख लिख के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो होंडुरास की मुद्रा है ना, डैश है, ठीक है। जो होंडुरास की मुद्रा है उसको क्या जाना जाता है, तो क्या होगा, इसकी लेम्पिरा होती है। क्या होती है, लेम्पिरा होती है। तो स्टैटिक जीके में ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया। स्टैटिक जीके का मतलब होता है स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोरानी किस देश की राजधानी है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोरानी जो है वो किस देश की राजधानी है, तो ये भैया हो जाएगा कोमोरोस। क्या हो जाएगा, कोमोरोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते हैं कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड डैश में स्थित है। जो कामराजर पोर्ट लिमिटेड स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपका UNEP है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया। तो इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी केन्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, चाहे तो इसको 15 स्टार लगा लेना, चाहे एक ही लगा लेना। तो नैरोबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका UNEP का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, केन्या में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड अगर आप गए होंगे तो जाइएगा, तो वहाँ पे फूलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो फूलों की घाटी भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ थी, शांत घाटी कहाँ पे है बताइए, तो शांत घाटी कहाँ पे है, ये आपकी हो जाएगी केरला में, ठीक है। शांत घाटी कहाँ है, केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिस्पेक किस देश की राजधानी है। अब बिस्केक जो है वो किस देश की राजधानी है, तो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका जो किर्गिस्तान है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगी। किर्गिस्तान की ये राजधानी है। बहुत ही पूछा जाता है ये, तो क्योंकि यहाँ पे जो अपने आसपास ही पड़ता है, लगभग थोड़ा सा है, एक कदम की दूरी पे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इसी तरीके से। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन, कि जो आसियान है ना, आसियान जो कंट्रीज होती हैं, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो एशियन का जो कंट्री का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आपका सभी को पता होना चाहिए, जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है आसियान का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से संबंधित है। अब देखिए, शिव थापा को आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत ही छोटे कद के हैं लेकिन मज़ा बहुत दिलाते हैं। तो ये कहाँ के हैं, याद रखेंगे, ये आपके शिव थापा जो हैं बेसिकली ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। कहाँ से हैं शिव थापा, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो आपका IFC का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाशिंगटन DC, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका जो इंटरनेशनल यहाँ पे जो है, तो ये का मुख्यालय कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखें, तो कहते हैं कि महान जीवित चोल मंदिर डैश में स्थित एक यूनेस्को जो है शामिल है, यानी यूनेस्को में है ये। तो चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ का है, तमिलनाडु में है चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, जो बेसिकली एक संतोष ट्रॉफी है, बहुत सारी ट्रॉफी समझ जाती हैं। तो एक ट्रॉफी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है, ठीक है। देवधर ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फुटबॉल। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि डैश चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। चेक गणराज्य कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो याद रखेंगे कोरोना, ठीक। कोरोना जो है ये इसकी चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कहता है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जो सौराष्ट्र क्रिकेट जो एसोसिएशन जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कहाँ, गुजरात में। कहाँ पे है आपका, गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 50 कहते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका
वो होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश को बांधवगढ़ या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो आज हम ख़त्म कर देते हैं। आज 85 क्वेश्चन आपके लिए कराए हमने। तो देख बताइए अपना स्कोर कितना आपने सही किया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।